दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत में हम एक साइंटिस्ट आदमी को देखते हैं जो अपने घर में एक डॉल को बना रहा होता है। वो साइंटिस्ट उन डॉल को बनाने के लिए कुछ रोबोट्स के बचे पार्ट्स जमा करता है और फिर वो उन डॉल्स को वायर से जोड़ के वहीं पे लटका दिया करता है। और ऐसा करते ही वो अपने एक स्पेशल डिवाइस को उन डॉल से कनेक्ट कर देता है, जिससे उस डिवाइस से रोशनी निकलने लगती है। ऐसा होते ही वो डॉल जिस रस्सी से बंधा हुआ था वो रस्सी अचानक से टूट जाती है। मगर ये क्या, वो डॉल तो इंसानों की तरह चलने लगता है। वो डॉल ये देखकर हैरान होता है कि वो जिंदा कैसे हुआ। तभी उसकी नजर नीचे पड़े साइंटिस्ट पर जाती है और वो इससे देख के डर जाता है। उसे पता लग चुका होता है कि इस दुनिया में कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर है। इसके बाद वो डॉल वहाँ से भागने के लिए खिड़की से जाने की सोचने लगता है, लेकिन वो जहाँ से देख रहा होता है वो जगह बहुत ऊंचाई पे होती है। वो देखता है कि सारी दुनिया खत्म हो चुकी है और आसपास बहुत तबाही मची हुई है। इसीलिए वो घर के बाहर आता है और तभी उसे अपने जैसा ही एक डॉल दिखाई देता है, जिसका डॉल नंबर 2 था। और जिस डॉल को हम लोग कहानी के पहले से देख रहे थे वो डॉल नंबर 9 होता है। अब नंबर 2 उससे बात करने का ट्राई करता है, पर नंबर 9 कुछ बोल नहीं पाता है और वो इशारे से ये बताता है। इसीलिए नंबर 2 उसे आकर ठीक से चेक करता है। तब उसे पता चलता है कि 9 के अंदर वॉइस वाला डिवाइस गायब है। इसीलिए वो उसे अपने साथ ले जाके उस डिवाइस को कचरे से निकाल के लाता है और उसे 9 के अंदर फिट कर देता है, जिससे नंबर 9 बोलने लगता है। तभी वहाँ उन दोनों को किसी की आवाज सुनाई देती है। आवाज से डर के नंबर 2 नंबर 9 को छुपने को कहता है। तभी अचानक वहाँ एक बड़ा सा रोबोटिक डॉग आता है और वो नंबर 2 को मारने लग जाता है। अपने दोस्त को मार खाते देखकर 9 पूरी तरह से डर जाता है, लेकिन अब उसे भी रोबोटिक डॉग ने देख लिया था। पर 9 चालाकी करके कहीं दूर जाकर छुप जाता है। पर 9 देखता है कि वो डॉग रोबोट नंबर 2 को अपने साथ ले गया है, जिसके डर से नंबर 9 बेहोश हो चुका था। जैसे ही नंबर 9 की आंखें खुलती है तो वो अलग ही जगह में होता है, जहां उसके सामने एक और डॉल होता है जिसका नंबर 5 होता है। नंबर 9 की हालत खराब होने से नंबर 5 उसका इलाज करता है। इसके बाद वहां उन डॉल्स का लीडर आता है और वो आते ही नंबर 5 पे भड़कने लगता है, क्योंकि नंबर 5 ने नंबर 9 को बाहर जाके बचाया था। वो उसे डांटता है और कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि बाहर कितने डरावने रोबोट्स घूम रहे हैं। पर थोड़ा शांत होकर वो डॉल्स का लीडर उन दोनों को अपने साथ ले जाता है, जहां वो 9 को फ्लैशबैक की स्टोरी बताता है। वो कहता है कि कई सालों पहले इंसानों और रोबोट्स के बीच में जंग हुई थी, जिस वजह से ये पूरी जगह बर्बाद हो गई थी। उन रोबोट्स ने सारे इंसानों को खत्म कर दिया था और जंग के खत्म होने तक पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही बड़ा रोबोट बचा हुआ था, जो कि वो बड़ा सा 8 पैरों वाला रोबोट है। वो लीडर आगे नंबर 9 को एक चार्ट दिखाता है जिसके ऊपर कुछ नंबर्स लिखे होते हैं और उन पर क्रॉस का निशान भी बना होता है। दरअसल इस चार्ट में जो नंबर्स दिखाई दे रहे थे वो कोई साधारण नंबर्स नहीं थे, बल्कि डॉल्स के नाम थे। और जिस डॉल को वो डॉग रोबोट मार दिया करता था वो लीडर उस नंबर के आगे क्रॉस लगाया करता था, और अब वो नंबर 2 के सामने भी क्रॉस लगा देता है, क्योंकि उसे भी उस डॉग रोबोट ने उठा लिया था। लेकिन नंबर 9 उस लीडर को समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि नंबर 2 के मारे जाने का कोई भी सबूत हमारे पास नहीं है, इसीलिए हमें उसे बाहर जाके ढूंढना चाहिए। नंबर 9 की बातें सुनकर 5 उसे उनका वॉच टावर दिखाने ले जाता है, जहाँ से उन्हें एक फैक्ट्री दिखाई देती है और उसी फैक्ट्री में वो रोबोटिक डॉग भी रहता है। अब दोनों मिलकर हिम्मत जुटाते हैं और दोनों नंबर 2 को बचाने का प्लान बनाते हैं, और वो दोनों एक लैंप लेकर उस रोबोटिक डॉग के फैक्ट्री में आते हैं, जहां उन्हें नंबर 2 पिंजरे में कैद दिखाई देता है, क्योंकि अभी तक उस रोबोटिक डॉग ने उसे मारा नहीं था और इसी वजह से वो नंबर 2 से बात करने लग जाते हैं। अचानक वहाँ वो रोबोटिक डॉग पीछे से आ जाता है और उन दोनों पर अटैक करने लग जाता है, जिस अटैक में नंबर 2 पिंजरे से बाहर निकलता है। पर अब उन तीनों डॉल्स को वो रोबोट एक कोने में पकड़ लेता है और उन्हें मारने वाला होता है। पर तभी वहाँ नंबर 7 की एंट्री होती है, जो आते ही एक ही झटके में उस रोबोटिक डॉग को मार गिराती है। 7 को देखकर नंबर 9 और 2 दोनों बहुत खुश होते हैं। यहाँ उनकी बातें चल रही होती है और यहाँ नंबर 9 को एक गैजेट दिखाई देता है। जब वो उसे उठा के देखता है तो उसे लगता है कि गैजेट को आगे रखे प्लग में लगाना है, और वो ऐसा ही करता है। नंबर 9 उस डिवाइस को मशीन में लगाते ही नंबर 2 उसे रोकने की कोशिश करता है, पर बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि वो मशीन एक्टिवेट हो गई थी और वो मशीन नंबर 2 के सोल को अपने अंदर खींचने लग जाती है। देखते ही देखते नंबर 2 मर जाता है। पर नंबर 9 अपने दोस्त को ऐसा देख के बहुत दुखी होता है। पर अब उस रोबोट ने नंबर 2 का सोल ले लिया होता है, जिससे वो पूरी तरह एक्टिवेट हो जाता है और आगे वो उन डॉल्स पर ही हमला करने लगता है। तीनों बचे डॉल्स वहाँ से अपनी जान बचा के भागने लगते हैं, लेकिन ऐसा करते वक्त डॉल नंबर 7 एक रस्सी पे लटक जाती है और उसे वो रोबोट मारने ही वाला होता है। पर तभी नंबर 9 और नंबर 2 उस रोबोट का ध्यान भटकाने की कोशिश में लग जाते हैं, जिससे नंबर 7 की जान बच जाती है। और जब तक वो बड़ा रोबोट चला नहीं जाता
तीनों लोग दूर कहीं छुप जाते हैं। इस हादसे के बाद नंबर 5 नंबर 9 पे बहुत गुस्सा होता है, क्योंकि उसके लापरवाही की वजह से वो बड़ा रोबोट एक्टिवेट हुआ, जिससे नंबर 2 की जान भी चली गई। वो लोग वहाँ से जाने के बाद बड़ा रोबोट एक और रोबोट बनाता है जो उड़ भी सकता है। आगे हम तीनों डॉल्स को इंसानों की एक लाइब्रेरी में देखते हैं। तभी वहाँ पर 2 ट्विन डॉल्स आते हैं, पर वो असल में जुगाड़ू डॉल्स होते हैं। वो ट्विन्स तीनों डॉल्स को एक बड़ी किताब से उस रोबोट मशीन के बारे में जानकारी देते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि इंसानों ने ऐसे बड़े बड़े रोबोट्स अपने फायदे के लिए बनाए थे, लेकिन वो रोबोट्स ज्यादा ही होशियार निकलने लगे और उल्टा इंसानों के ऊपर ही अटैक करने लगे। इसीलिए इंसानों और उन रोबोट्स में जंग छिड़ गई। ये सब देखकर नंबर 9 तो पूरी तरह से शॉक हो जाता है। तभी 9 को ये देखकर कुछ याद आता है और वो तुरंत उसकी ड्राइंग बनाता है। ड्राइंग को देखकर नंबर 5 उसे कहता है कि ऐसी ड्राइंग तो हमारा एक दोस्त भी बनाया करता था। उन्हें ये पता चल गया था कि उस ड्राइंग से आगे जाने का रास्ता मिलने वाला है। फिलहाल के लिए वो लोग वहीं पे फंस गए थे और वापस उनके लीडर के पास भी जा नहीं सकते थे, क्योंकि लीडर किसी भी डॉल को बाहर जाने की इजाजत नहीं देता था। पर नंबर 9 सबको कहता है कि अगर हमें इस ड्राइंग का मतलब जानना है तो हमें लीडर के पास जाना ही होगा, जिससे हमें उस ड्राइंग का और रोबोट्स का कनेक्शन पता चल पाएगा। सारे लोग लीडर से मिलने वापस आते हैं, पर आते ही उन्हें लीडर का बॉडीगार्ड पकड़ लेता है और उन्हें लीडर के सामने ले जाता है। लीडर उनकी ऐसी हरकत से बहुत गुस्सा होता है और वो सारी बातों का दोष नंबर 9 के ऊपर डाल देता है। वो कहता है कि जब से नंबर 9 यहाँ आया है तब से सारे डॉल्स पर मुसीबत आने लगी है। तभी पीछे से डॉल नंबर 6 एक ड्राइंग लेके आता है। वो वही ड्राइंग होती है जो नंबर 9 ने बनाई थी, पर ड्राइंग देखते ही वो बॉडीगार्ड 9 से उस ड्राइंग को ले लेता है और उन दोनों को नीचे फेंक देता है। पर अचानक वहाँ उस बड़े रोबोट का फ्लाइंग रोबो आता है, जिससे वो बॉडीगार्ड लड़ने लगता है, पर वो रोबो उस बॉडीगार्ड को आसानी से पटक देता है और उस पर भारी पड़ता है। इसीलिए लीडर के साथ बाकी लोग भी वहाँ से जान बचाकर भागने लगते हैं, पर वो फ्लाइंग रोबो उन सबका पीछा करता है। आगे वो डॉल्स किसी तरह से एक दूसरे की मदद करके उस फ्लाइंग रोबो को मार गिराते हैं। उस रोबो की वजह से उन डॉल्स का घर बर्बाद हो गया था और उनके पूरे घर में आग लग चुकी थी। ऐसा नजारा देखकर सारे डॉल्स बहुत दुखी होते हैं, क्योंकि उनके पास रहने के लिए सिर्फ एक ही जगह थी और वो भी चली गई थी। यहाँ फैक्ट्री में वो बड़ा रोबोट उसके फ्लाइंग रोबो की हालत देखकर गुस्सा होता है। अब सारे डॉल्स उन ट्विन डॉल्स के लाइब्रेरी में आते हैं, क्योंकि उनके पास छुपने की सिर्फ वही एक जगह बची होती है। वहाँ डॉल 9 और 5 मिलकर डॉल नंबर 6 से उस ड्राइंग के बारे में पूछने लगते हैं, जिनकी बातें उनका लीडर सुन लेता है और वो 9 को वार्निंग देता है कि अगर तुम्हें तुम्हारी जान प्यारी होगी तो हमारी तरह छुप कर रहो, क्योंकि इसी में तुम्हारी भलाई है। इसी के बाद लीडर उन सबको डॉल नंबर 2 की कहानी बता के उनको डराने की कोशिश करता है। वो कहता है कि नंबर 2 भी तुम्हारी तरह ही बेकार की बातें किया करता था और अब उसका अंजाम तुम्हारे सामने है। लेकिन नंबर 9 को लीडर के ऊपर शक होने लगता है और अब नंबर 9 को लीडर का प्लान पूरी तरह समझ में आता है। उस लीडर ने नंबर 2 को जानबूझकर बाहर भेजा था, जिससे वो रोबोट्स के हाथों मारा जा सके, जिससे बाकी डॉल्स को सबक मिल सके कि बाहर की दुनिया कितनी खतरनाक है। अब फैक्ट्री में नंबर 2 की बॉडी पर उस रोबोट की नजर जाती है। तभी वो रोबोट नंबर 2 की बॉडी को मशीन में बदल देता है। यहाँ जब 9 और बाकी डॉल्स की बातें चल रही थी, तभी लीडर का बॉडीगार्ड बाहर पहरेदारी कर रहा होता है, पर अचानक वहाँ नंबर 2 आता है और अब वो लीडर के बॉडीगार्ड को भी हिप्नोटाइज कर लेता है, जिसकी मदद से वो लीडर को भी पकड़ लेता है। अब नंबर 9 लीडर को छुड़ाने की कोशिश करता है और तभी नंबर 7 उस स्नेक रोबोट का मुकाबला करने लगती है, पर वो स्नेक रोबोट नंबर 7 को पकड़ लेता है और अपने साथ उस बड़े रोबोट के फैक्ट्री में उठा के ले जाता है। अब जैसे ही वो लीडर होश में आता है, नंबर 9 उसे जोर से चिल्लाता है कि ऐसी जिंदगी हम कब तक जीते रहेंगे, हमें उस रोबोट के पीछे जाना होगा। 9 की बातें सुनकर सारे डॉल्स मोटिवेट हो जाते हैं। पास ही में नंबर 2 की बॉडी पड़ी थी, जो कि वो स्नेक रोबोट अपने साथ ले आया था। वो डॉल्स नंबर 2 की बॉडी को आखिरी अलविदा कहते हैं और इसके बाद वो लोग बड़े रोबोट की फैक्ट्री के पास में आते हैं। फैक्ट्री के बाहर नंबर 9 नंबर 7 को कहता है कि मैं अंदर जाकर नंबर 7 को बचाने वाला हूँ और अगर थोड़ी देर बाद मैं बाहर ना आऊँ तो तुम इस फैक्ट्री को उड़ा देना। ये कहकर वो फैक्ट्री के अंदर चला जाता है और उसी वक्त नंबर 5 फैक्ट्री को उड़ाने के लिए लगने वाला सामान इकट्ठा करने लगता है। यहाँ नंबर 9 छुप के उन रोबोट्स के पास जाता है। तभी वो देखता है कि बड़े रोबोट ने लीडर के बॉडीगार्ड को पकड़ लिया है और उसके सोल यानी आत्मा को अपने अंदर ट्रांसफर कर लिया है। ये देखकर उसे थोड़ा डर लगता है, क्योंकि आगे वो नंबर 7 के सोल को अपने अंदर ट्रांसफर करने वाला था। इसीलिए नंबर 9 उस रोबोट को फंसाने के लिए एक जाल बिछाता है। देखते ही देखते नंबर 9 का प्लान काम कर जाता है और वो स्नेक रोबोट उस फंदे में अटक के मर जाता है।
जिससे वो नंबर 7 की जान बचा लेता है। यहाँ बाहर 9 की राह देखते लीडर को लगता है कि बड़े रोबोट ने नंबर 9 को पक्का पकड़ लिया होगा। इसीलिए वो नंबर 5 से कहता है कि ऐसा लगता है कि हमें इस फैक्ट्री को उड़ा देना चाहिए। पर नंबर 5 को नंबर 9 पर पूरा विश्वास होता है कि वो अपना काम पूरा करेगा। तभी अचानक से वहाँ से एक उड़ने वाला रोबोट गुजरता है, जो कि एक पहरेदार रोबोट था और जिसने उन डॉल्स को देख लिया था, जिससे उस बड़े रोबोट को उन सारे डॉल्स की हरकतों का पता चल चुका होता है। इसीलिए वो बड़ा रोबोट अपने हजारों स्पाइडर रोबोट्स को बचे हुए डॉल्स को खत्म करने भेज देता है। अब 7 और 9 दोनों फैक्ट्री के बाहर भाग रहे होते हैं और तभी यहाँ नंबर 5 माचिस के तीली से पास के तेल के ड्रम को जला देता है, जिससे वो जलता ड्रम उन रोबोट्स के फैक्ट्री के अंदर चला जाता है और फैक्ट्री देखते ही देखते ब्लास्ट हो जाती है। सारे डॉल्स उस बड़े रोबोट और फैक्ट्री को जलते हुए देख के बहुत खुश होते हैं। अब सारे लोग गाना बजा के नाचने लगते हैं, पर जब नंबर 5 थोड़ा नीचे देखता है तो उसे धुएं में से वही बड़ा रोबोट आते हुए दिखाई देता है और वो आके नंबर 5 को पकड़ लेता है। अब उस मशीन की पावर कम होने से उसे नए सोल की जरूरत होती है और वो नंबर 5 का सोल बाकी डॉल्स के सामने ले लेता है। अब लीडर उन्हें एक ब्रिज की तरफ भागने को कहता है, पर तभी वो ब्रिज टूट जाता है, जिस वजह से वो बड़ा रोबोट उसमें फंस जाता है। पर गिरने से पहले उसने नंबर 6 को पकड़ लिया होता है। नंबर 6 नंबर 9 को कहता है कि पावर सोर्स ही इस रोबोट को बंद कर सकती है। ये कहते ही वो रोबोट 6 की आत्मा को खींच लेता है। अब 9 को एक क्लू लग गया होता है और वो वापस उसी साइंटिस्ट के घर में आता है जिसने उसे बनाया था। वहाँ वो देखता है कि एक बॉक्स पे उसका नाम लिखा है। जैसे ही 9 उस बॉक्स को खोलता है तो उसमें से एक प्रोजेक्टर चालू मिलता है। प्रोजेक्टर में उसी साइंटिस्ट का वीडियो चल रहा होता है। वो साइंटिस्ट बताता है कि उसने इंसानों की भलाई के लिए एक मशीन का इन्वेंशन किया था, पर वो मशीन पूरी तरह से बनी नहीं थी और उसे उस मशीन से दूर कर दिया गया था। पर उसे पता था कि उस मशीन का कोई गलत इस्तेमाल कर सकता है। इसीलिए उस साइंटिस्ट ने अपने ही सोल के 9 अलग अलग हिस्से किए, जिससे आगे की दुनिया में वो साइंटिस्ट जी सके। इसीलिए नंबर 9 को सोल देने के तुरंत ही बाद उस साइंटिस्ट की मौत हो चुकी थी। वो 9 को पावर सोर्स के बारे में भी बताता है, जिसकी मदद से उस बड़े रोबोट को हराया जा सकता है। 9 ये जानकारी लेकर वापस लीडर से मिलने जाता है, पर लीडर और बाकी डॉल्स को उसके बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं होता। इसीलिए नंबर 9 उस बड़े से मशीन से लड़ने अकेले जाता है। जब वो मशीन 9 पर हमला करने वाली थी, उसी वक्त पीछे से लीडर 9 को ढकेल देता है और 9 के बजाय खुद को सैक्रिफाइस करता है। इसके तुरंत ही बाद वो पावर सोर्स डिवाइस को उठाता है और मशीन के तरफ दिखाता है, जिससे एक बड़ा सा पावर बीम उस रोबोट के आंखों में जा लगती है, जिसकी वजह से उस रोबोट ने खींचे हुए डॉल्स के सोल उस डिवाइस में आ जाते हैं। रोबोट के अंदर से सोल बाहर निकलने से वो रोबोट हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। पर अभी एक और काम बचा होता है। 9 फिर सारे मरे हुए डॉल्स के बॉडी को दफना देता है और उस पावर सोर्स को एक्टिवेट करता है, जिससे एक एक करके मरे हुए डॉल्स की आत्मा बाहर आने लगती है और धीरे धीरे सारे डॉल्स आसमान की तरफ जाने लगते हैं, जिससे सारे लोग बहुत इमोशनल हो जाते हैं। और यहाँ 9 इस कहानी का एंड होता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले।